हे गाइस, वेलकम टू विशाल बाना क्लासेस। बेटा, हम प्रीवियस लेक्चर के हम अंदर बात कर चुके थे कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के अंदर लगने वाला फोर्स F इजिकल टू क्यू ई, जिसमें नेट फोर्स 0 आता था। और उसके बाद हमने उसके अंदर क्या निकाला, टॉर्क, टो इजिकल टू पी साइन थीटा। फिर हमने उसके अंदर एप्लीकेशंस देखी थी बेटा कि आपने फोर्स लगाया कि टो इजिकल टू पी साइन थीटा। तो यानी कि एक वो वेक्टर फॉर्म होती थी। अगर आप किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस करते हो, जैसे पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर इजिकल टू पी साइन थीटा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इजिकल टू ए बी साइन थीटा। तो ऐसे ही इसी के अंदर हमने टॉर्क के अंदर निकाला, तो टॉ इजिकल टू पी साइन थीटा, मतलब टॉर्क इजिकल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। अब बेटा, ये सारी चीज हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें जो करना है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बहुत आसानी से कि आपके पास आपने फॉर्मूला पढ़ा कि टो इज इक्वल टू यहाँ पर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे जब मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 रख दिया था, साइन 0 0, तो टो जो हो जाता था, टो मिनिमम 0 हो जाता था आपका, टो 0 हो जाता था मिनिमम। फिर अगर मैंने रख दिया, दोबारा फॉर्मूला लगाऊं, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए टो आपका मैक्सिमम आ जाता है, टो मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम इसलिए आ जाएगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। टो मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ गया, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे हमने निकाल दिया बेटा, टो इज इक्वल टू पीई, पीई साइन 0 डिग्री, यानी कि 0 या 180 डिग्री। उसके लिए भी आपके टॉ मिनिमम आ जाता है 0, यानी कि 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इन सब चीजों को हम कर चुके थे। फिर आगे चल करके अब हम डिस्कस करते हैं बेटा कि जैसे आपके पास आपने फॉर्मूला डिराइव किया, और फॉर्मूला डिराइव करने के बाद आपने ये देखा कि भैया टो इज इक्वल टू मुझे निकालना है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब जिसमें पी बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वेयर पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे जो पी है वो हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और बेटा कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल ना दे रखा हो, चार्ज गिवन कर रखा हो, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 12। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। E जो होता है, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे हमारा E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा जो है इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है कि जिसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए यानी कि जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं कि टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा को आपको कैसे यूज करना है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला कि आपके पास आपको जब डायरेक्टली टॉर्क पूछ ले कि टो इज इक्वल टू पीई, टो इज इक्वल टू डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, पीई साइन थीटा। पहला डायरेक्टली निकल करके आ गया कि टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये बात बिल्कुल सही है कि टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि मुझे अब की बार टॉर्क गिवन कर दे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ ले, तो P इज इक्वल टू टो अपॉन ई साइन थीटा, टो अपॉन ई साइन थीटा। इस तरीके से हम P निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, कि वो किस तरह के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, कि जब हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब जाकर के हम कैसे हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी तो वो इतना टॉर्क महसूस कर सके। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट तो बेटा यही कहता है कि भाई एक तो टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा निकाल दो, कहीं आपको चार्ज गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, चार्ज भी गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है, तो P निकल जाएगा किससे बेटा, P निकल जाता है Q इंटू 12 से। P इज इक्वल टू Q इंटू 12, जो चार्ज गिवन है, और बेटा साथ में क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो चार्ज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपका क्या निकल जाएगा, P। उसी तरीके से P, आप P निकाल लिया, E आपको पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो डायरेक्ट टो निकाल देंगे। यानी कि आप डाइपोल मोमेंट की में टॉर्क, डाइपोल मोमेंट की वजह से टॉर्क फाइंड कर लेंगे। उसके बाद
मुझे कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देगा, टॉर्क दे देगा, कह देगा कि एक डाइपोल है उसे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x न्यूटन पर कूलम, y न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ऐसे ही तो होता है, वो ऐसा यूनिट होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसमें रखने पर वो बताइए अपने ऊपर कितना डाइपोल मोमेंट फील करेगा। जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, और जैसे ही मैं उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही वो अपने ऊपर एक टॉर्क फील करने लगता है, एक फोर्स महसूस करने लगता है। तो मुझे बताइए कि दोस्तों सभी स्टूडेंट, तो बताइए उस डाइपोल पर कितना डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला P इजिकल टू टो अपॉन ई साइन थीटा। हो गए ना एप्लीकेशंस। इस तरीके से हम इनकी एप्लीकेशंस को शो कर सकते हैं। तो बेटा इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे अगर आपको बहुत सारे और फॉर्मूले भी ड्राइव करने हैं, कहीं आपको टॉर्क मैक्सिमम दे दिया, टॉर्क मैक्सिमम इजिकल टू कितना होता है, टॉर्क मैक्सिमम आपका होता है P इंटू ई होता है। तो आपको P निकालना है बेटा, तो P इजिकल टू कितना हो जाएगा, P इजिकल टू टो मैक्सिमम, P इजिकल टू टो मैक्सिमम अपॉन E। तो P इजिकल टू कितना हो जाएगा, P इजिकल टू टो मैक्सिमम, P इजिकल टू टो मैक्सिमम अपॉन E। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मिनिमम की कंडीशन, तो भाई बेटा मिनिमम की कंडीशन में तो जीरो होता है, मिनिमम की कंडीशन में जीरो होता है, और मैक्सिमम की कंडीशंस में होता है टो मैक्सिमम इजिकल टू पीई, तो पी इजिकल टू टो मैक्सिमम अपॉन ई। अगर आपको एंगल ना दिया गया हो, और एंगल ना देने के बाद उसके अंदर जो लगने वाला टॉर्क है वो मैक्सिमम है, तो और मैक्सिमम होने के बाद अगर आपसे डाइपोल मोमेंट पूछता है, तो पी इजिकल टू टो मैक्सिमम अपॉन ई। यहां तक हम इस तरह की बात कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि हम इसको ग्राफिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले यहां पे देखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर आपका बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉर्क इन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम टॉर्क का कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिखाने वाले हैं, कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे चलने वाला है। तो देखिए बेटा, आपने ग्राफ को बनाने के लिए हमें कितने एक्सिस, अब हमें क्योंकि ऐसा है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे प्लीज ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क अपना कैसा रिप्रेजेंट शो करता है, कितने एंगल पे शो करता है, उसके लिए एक बेटा ग्राफ बनाया जाता है। देखिए अगर हम इस तरह की सिचुएशंस लें, इस तरह की सिचुएशंस, और यहाँ एक लाइन जा रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं इसको प्लस एक्सिस मान के चलूंगा, तो बेटा ये मेरा प्लस वाई एक्सिस है और ये मेरा माइनस वाई एक्सिस है, ये जीरो। तो ये जो एक्स वाली लाइन है ना, इसको मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलूंगा बेटा। क्या मान के चलूंगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या लगेगा, टॉर्क। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगेगा बेटा, टॉर्क। तो टॉर्क एक बार मैक्सिमम लगता है, टॉर्क आपका एक बार मैक्सिमम लगता है, जो मैक्सिमम होता है पीई, जो वाई प्लस वाई एक्सिस पे जाएगा, माइनस वाई एक्सिस पे टो मिनिमम या जीरो आने वाला है। तो आप क्या इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन आप बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि अभी देखो सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, कि टो इज इक्वल टू कितना है बेटा, पीई साइन थीटा। क्या है बेटा, पीई साइन थीटा। कि टो, ये आपको नहीं दिखाई दिया होगा तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, कि टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो जो बेटा टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा है वो किसका फंक्शन है, इज द फंक्शन ऑफ साइन, इज द फंक्शन ऑफ, यानी कि टॉर्क किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। समझ में आ रहा है। जो इसके अंदर बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लगने वाला टॉर्क है, वो टॉर्क किसका फंक्शन है बेटा, साइन का फंक्शन है। और साइन का फंक्शन होने के बाद इज द फंक्शन ऑफ साइन, यहां पे लिखेंगे इज द फंक्शन, यहां पे हम लिखेंगे इज द फंक्शन ऑफ साइन, इज द फंक्शन ऑफ साइन। ये बेटा साइन का फंक्शन है। अगर कोई भी आपकी वैल्यू साइन के फंक्शन से शुरू होती है तो साइन का फंक्शन हमेशा
ओरिजिन से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है उसका ग्राफ, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। मिनिमम वैल्यू कैसी होती है बेटा? मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैंने यहाँ जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो जीरो से स्टार्ट होते होते आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पहुंचती है? मैक्सिमम वैल्यू 90 पे पहुंचती है, नहीं पहुंचती है बेटा? भाई मिनिमम वैल्यू कितने डिग्री पे शुरू होती है? मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पे शुरू होती है, जो आपने यहाँ पे देखा कि थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉ मिनिमम इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब जो टो है वो आपका 0 है। 0 है तो बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। फिर 0 से बढ़ता बढ़ता कहाँ जाएगा? 90 पे जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पहुंच जाता है? 90 पे। तो टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे मैक्सिमम टॉर्क बनेगा। तो यानी कि सबसे पहला टॉर्क यहां से जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, इधर देखो, यहां ग्राफ जाएगा नहीं जाएगा? यानी कि इसका मतलब यहां पर वैल्यू कितनी पहुंच गई? यहां पर वैल्यू 90 डिग्री पहुंच गई, यहां पर मैक्सिमम पहुंच गया। अगर आप यहां से कंपैरिजन करके देखोगे तो यहाँ पर हम टो मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं। अगर हम प्लस वाई एक्सिस पे जाकर के देखें तो टॉर्क हम मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंच चुके हैं कि नहीं? तो वो मैक्सिमम कंडीशन यहाँ पे कितने डिग्री पर पहुंचे? 90 डिग्री पर पहुंचे। मिनिमम कितना है? 0 डिग्री है। अब उसके बाद क्या होगा? ग्राफ दोबारा से क्या होगा? रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 90 से नीचे जाते क्या होगा? दोबारा रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस होना इस तरह से ग्राफ बनाएगा, देखो इस तरह से जाएगा, नहीं बनाएगा तो इस तरह से ग्राफ बना लेगा। तो यानी कि आपने जो है वो यहां से देखे तो वो आपने इस तरीके से ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो घूम के आता है। अब ये 90 से वापस से यहाँ पे कंडीशन कितना आ गया? 90 से वापस कंडीशन कितनी आ गई ये बताइए बेटा? अब ये 90 से चले तो 180, फिर 180 इस तरह से चले। तो जब आप पूरा एक यहां तक कितने डिग्री का एंगल बना लेते हैं? 360, 360। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, मैं मानता हूं ये वाला जो एंगल है वो 270 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 270 डिग्री का। और यहाँ पे एंगल जो बन जाता है 360 डिग्री का, यानी कि 360 डिग्री पे जाकर के वापस से साइन 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 360 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो ग्राफ वापस से जाकर के कहां पे मिल गया? 0 वाली लाइन पे मिल गया। इसका मतलब 360 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री पर टॉर्क की वैल्यू मिनिमम रहेगी, 0 रहेगी। जबकि 90 डिग्री पर 270 डिग्री पर आपकी टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है। ये वाला कंसेप्ट कुछ नया है बेटा, ठीक है ना? ये टॉर्क का ग्राफ इस तरह से मैं दोबारा बता देता हूं कि कैसे बनेगा। कि आपने अभी टॉर्क की वैल्यू पढ़ी है कि टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, है ना बेटा? देखो तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब टॉर्क मिनिमम हो गया। फिर मैं लगा टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो जैसे मैंने साइन 90 लगाया तो साइन 90 में टो मैक्सिमम पी आ गया, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जो आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। जैसे ही आप 180 पे गए तो 180 पे फिर क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। और प्लीज आपने एक जगह कोऑर्डिनेशन ऑफ पढ़ा होगा कि साइन tan कोस का कोऑर्डिनेशन, है ना? ASTC वाला पढ़ा होगा ना, ए ऑल साइन tan कोड। इसमें क्या होता है बेटा? ये क्वाड्रेंट थ्योरी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि साइन के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ऑलवेज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। साइन की वैल्यू आप 0 से लेकर के 180 के फंक्शन में चले जाइए, वो आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। निगेटिव तो शुरू होगी तो वो कोस से शुरू होगी। इसलिए मैंने जितनी भी वैल्यू ली है ना वो पॉजिटिव ली है। तो टॉ 180 पे कितना आ जाएगा? 0। तो मैंने अब इसी के अकॉर्डिंग बेटा ग्राफ स्टार्ट करना शुरू किया है। तो देखिए मैंने ये वाली जो प्लस एक्सिस लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी, वाई एक्सिस मेरे टॉर्क की कंडीशन को बताएगी। प्लस वाई पे मेरा टॉर्क मैक्सिमम है जो पी के इक्वल है, माइनस वाई पे टॉर्क मेरा 0 है। तो मैंने सपोज करो मैंने इक्वेशन लिखी। अब आपको पता है कि भैया मुझे एक्स एक्सिस पे पता है कि एक्स एक्सिस पे जो लेना है वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, जबकि वाई एक्सिस पे जो लेना है वो आपको क्या लेना है? टॉर्क लेना है। तो मुझे अब आपसे पूछोगे कि हम ग्राफ कहां से स्टार्ट करेंगे? बेटा ग्राफ का स्टार्ट करना जो होगा वो होगा आपकी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी इक्वेशन साइन का फंक्शन है तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। अगर आपकी इक्वेशन कोस का फंक्शन है तो ग्राफ पॉजिटिव टर्मिनल से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा।
तो देखो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग टो इज इक्वल टू बेटा पी साइन थीटा, तो मैंने बोला साइन थीटा इज द फंक्शन, ये जो टॉर्क है वो किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन है तो वो मिनिमम 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, चलते चलते रेड कलर पॉइंट 90 पे पहुंच गया, तो जैसे ही मैं 90 पे पहुंचता हूं तो 90 पे मेरा टॉर्क कैसा आ जाता है, मैक्सिमम आता है, तो मैंने मैक्सिमम, अब मैक्सिमम जाने के बाद फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उधर वापस से स्टार्ट हो गया, तो वापस से जैसे ही मैं 90 से 180 पे पहुंचा तो मेरा टॉर्क कितना आ गया, 0 आया ना, 0, फिर मैं आगे नीचे की तरफ बढ़ा, क्योंकि आपको ये नहीं कि कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, याद रख लेना है कि नीचे की तरफ जाएंगे तब भी हमारा टॉर्क हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन के फंक्शन जो होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो नीचे की तरफ 270 पे गए, तो 270 पे गए तो यहां पर देखा, फिर यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे मिल गया टॉर्क मैक्सिमम मिल गया, वापस से टॉर्क यहां जाकर के 0 हो गया, तो मैंने इस ग्राफ में देखा कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो कुछ बेटा समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री और 360 डिग्री पर आपका टॉर्क 0 होगा, जबकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर हमारा टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा। देखिए थीटा याद रख लेना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों के तीनों एंगल पे जो आपका टॉर्क है वो टॉर्क आपका कितना रहेगा, 0 पर, लेकिन जैसे ही आपका टॉर्क 90 डिग्री पर पहुंचेगा और जैसे ही टॉर्क आपका 270 डिग्री पर पहुंचेगा तो आपका टॉर्क जो है वो बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। ये सिचुएशंस आप याद रख सकते हैं, यानी कि कल की बची हुई इक्वेशंस यही थी बेटा। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अब इसके बेस पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन होता कैसे है। ठीक है बेटा, फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिख लिया है आपने, तो यहां से देखिए, अब हमें क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन होगा कैसे। नोट आपने कर लिया होगा, यहां से अभी मैं एक ही तरफ का रफ कर देता हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे बेटा थ्योरी के क्वेश्चन भी बनेंगे और इससे न्यूमेरिकल भी बनने वाले हैं, सभी तरह के इसके अंदर क्वेश्चन बनने वाले हैं और डेरिवेशन भी टॉर्क का बन जाता है। अरे क्या कहां चला गया, तो इसका मतलब आपको देखना है कि कहां किस तरह का क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। तो फटाफट हम लेट्स नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। वैसे मैं बता दूं, चाहे टॉर्क कैसा भी हो, टॉर्क की डायमेंशन हमेशा वर्क डन के इक्वल होती है। अगर किसी को याद भी नहीं आ रहा हो, अगर किसी को निकालनी नहीं आती ना, तो वो याद रख लेना कि इसकी जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन के उसके वर्क डन के इक्वल होती है। मतलब टॉर्क की जो डायमेंशन होती है ना वो वर्क डन के इक्वल होती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू वर्क डन। पहले करके देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है वर्क डन की डायमेंशन कितनी होती है, वर्क डन की डायमेंशन ml2t-2, ये बात ओके है। तो अब मैं टॉर्क की डायमेंशन निकालना चाहता हूं, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, pe sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू pe sin थीटा। तो एंगल की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल एक तरह का डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो सिर्फ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा इसको छोड़ दो, p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो p जो है वो हमारा q इंटू al, q इंटू 2l। तो भैया चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है 80 और लेंथ की डायमेंशन l होती है, तो टोटल डायमेंशन कितनी आ गई भैया डाइपोल की 80l। इस p की डायमेंशन कितनी आ गई 80l, और ये 80l वाली डायमेंशन बेटा कहां से आएगी, 80l वाली डायमेंशन q की तरफ से आएगी। ठीक है, उसके बाद में E की डायमेंशन की बात करता हूं, तो E की डायमेंशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है, F की डायमेंशन कितनी होती है mlt-2, mlt-2। चार्ज की कितनी हो गई 80, तो यही प्रूफ करके देखते हैं, mlt-2 ऊपर जाएगा तो बेटा t-1 और ऊपर जाएगा तो a-1 भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, यानी कि mlt-3, mlt देखो -2 और -1 बेटा -3, और इधर कितना हो जाएगा a-1, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ जाएगी mlt-3 a-1। अब मुझे अब दोनों की डायमेंशन पता लग गई, जब दोनों की डायमेंशन पता लग जाएगी तो मैं किसकी डायमेंशन और फाइंड कर सकता हूं, टॉर्क की, और फाइंड भी मुझे टॉर्क का करना है।
तो टॉर्क की डायमेंशन देखिए, टॉर्क कितना होता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है पीई। तो पी कितना है बेटा, पी बताइए, पी मैंने निकाला था अभी कितना, एटीएल, अटलू, अटलू भाई है ना, एटीएल। उसके बाद यहां पर कितना, एम एल टी -3 A-1, क्लियर है। तो बेटा A-1 इधर देखना, और +1 कैंसिल आउट, बिल्कुल सही बात, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी। टी की पावर +1, टी की पावर -3, तो टी की पावर -2, एल की पावर 1 और एल की पावर 1, ये से बेटा जब भी अगर आपके मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आपको वही पावर कैंसिल आउट करनी है जो अपोजिट डायमेंशन की है, जिनकी पावर अपोजिट है। सेम को मत कर देना, सेम तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। तो बेटा एल की पावर भी 1 है और इस वाले एल की पावर भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, एल की पावर 2, तो डायमेंशन निकल करके आती है एम एल की पावर 2। अब t की पावर -3 था, ये t की पावर 1 था, तो 1 से t की पावर -3 कैंसिल, तो कितना बचा, t की पावर -2। तो टॉर्क की डायमेंशन कितनी निकल के आ गई बेटा, टॉर्क की डायमेंशन निकल करके आ गई ml2t-2। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बेटा टॉर्क की डायमेंशन जो होती है वो वर्क के इक्वल होती है, टॉर्क की डायमेंशन वर्क के इक्वल होती है। जरा जब मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में वर्क की डायमेंशन देखी थी तो देखिए W बराबर कितना होता है बेटा, ml2t-2, तो इसकी डायमेंशन भी कितनी है, ml2t-2। इससे एक बात और प्रूव हुई कि जो आपका टॉर्क है वो एक तरह का वर्क डन ही है। कैसा, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में लगने वाला कार्य है, कि हम वो वर्क डन कि जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को मूव कराते हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन कराने में जो वर्क डन किया जाता है ना, वो वर्क डन हमारा टॉर्क के इक्वल ही होता है बेटा। सॉरी, मार्कर का कैप नीचे चला गया था। तो डायमेंशन आ चुकी है। एक तो पहला बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। अब इसके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं सबसे पहले, कि इससे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कैसे करे जाएंगे। डेरिवेशन तो मैं आपके करा चुका था इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो सबसे पहले इसमें देखिए, फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आपके बाद, ठीक है ना। तो क्या है पहला क्वेश्चन, तो आपका डायमेंशन का खत्म हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं पढ़ा चुका हूं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। डिफाइन, तो पहला है डिफाइन द टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, डिफाइन द टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। आपको टॉर्क की वजह से, वो डाइपोल की वजह से क्या करना है, टॉर्क को डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट भी बतानी है। तो सबसे पहले उसकी वजह से आपको क्या बताना है, उसकी वजह से आपको डिफाइन द टॉर्क ड्यू टू डाइपोल एंड गिवन एसआई यूनिट, यानी कि पहला सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरीके से तैयार करना है, जो कि मैं डेफिनेशंस में करा चुका हूं, ठीक है। जो आपकी थ्योरी पढ़ाई गई थी क्लासेस में, जो आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास थी, प्रीवियस टाइम की क्लास थी, उसके अंदर ये बता दिया गया है कि डिफाइन द टॉर्क ड्यू टू डाइपोल एंड गिवन एसआई यूनिट भी हम निकाल चुके हैं। ml2t-2 किस तरह से प्रूव की गई है और टॉर्क की डेफिनेशन को हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन निकाल दी, फिर डिफाइन द टॉर्क ड्यू टू डाइपोल गिवन एसआई यूनिट, ये भी क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन दिस आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज QA इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम and charge QB minus 15 microcoulomb are situated in a coordination point 4A minus 2 millimeter 0 0 and B 2 millimeter 0 0. So find the magnitude of dipole moment and its direction. क्वेश्चन का मतलब समझिए कि पहली बात, एक आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो चार्ज को रखा गया है। पहला चार्ज QA इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम का है, दूसरा चार्ज -15 माइक्रोकूलम का है। ये तो सीधी बात है बेटा कि दो चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट नेचर अपोजिट है, इसका मतलब दोनों के दोनों डाइपोल तो बनाएंगे। और
ये जो दोनों चार्ज डाइपोल बनाएंगे, इन डाइपोल का सिचुएशन हमारे कोऑर्डिनेट में दिया गया है, यानी कि हमें उसको एक्स और वाई एक्सिस की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो चार्ज ए को रखा गया है उसके कोऑर्डिनेशन पॉइंट -2 मिलीमीटर 0,0, ठीक है। और जब चार्ज बी को रखा गया है तो बेटा उसके कोऑर्डिनेशन 2 मिलीमीटर 0,0, तब जाकर के बेटा आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए और उसका डायरेक्शन फाइंड कीजिए। कैसे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप थोड़ा सा बस कंसेप्ट का ध्यान देना। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में बेटा कोऑर्डिनेट की बात की गई है, तो आप आंख में सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। आप बचपन से ही पढ़ते हैं 6-7 क्लास से। तो बेटा यहां पर देखना, अगर ये हमारा कौन सा न्यूट्रल पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, इधर की तरफ चलते हैं तो बेटा प्लस एक्सिस, इधर की तरफ चलते हैं तो बेटा प्लस वाई एक्सिस, इधर की तरफ चलते हैं तो बेटा माइनस एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ चलते हैं तो माइनस वाई एक्सिस। हो गए। अब मेरे पास दो चार्ज दिए हैं। पहला चार्ज है 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम, और दूसरा है -15 माइक्रोकूलम। तो बेटा आप एकदम क्या करोगे कि आप पहले चार्ज रखोगे, चार्ज को नहीं रखना है। पहले आप पॉइंट की डिसाइड करो कि चार्ज ए कहां रखा है और चार्ज बी कहां रखा है। अगर आपने बेटा पॉइंट कंसीडर कर दिए, एग्जाम में ध्यान देना है, अगर आपने पॉइंट कंसीडर कर दिए तो चार्ज आप अपने आप सिचुएटेड कर दोगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्यू ए चार्ज है ये 15 माइक्रोकूलम का, ये रखा है -2 मिलीमीटर 0,0, यानी कि हमारे तीन कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 मिलीमीटर, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। मतलब इस वाले चार्ज का कि Q इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम का y भी 0 है, z भी 0 है, तो क्या है x इज इक्वल टू -2। अगर इधर जाता हूं तो ये +x, इधर जाता हूं तो -x, तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, माइनस। इसका मतलब मुझे इसको माइनस की तरफ, क्योंकि माइनस साइन जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इज इक्वल टू -2 मिलीमीटर, यानी मैं इसको -x की तरफ रखूंगा, -x मैंने रख दिया। क्यू ए इज इक्वल टू कितना है बेटा 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम, ये बात सही है। उसके बाद मुझे देखना है क्यू बी कितना है बेटा, क्यू बी आपका 15 माइक्रोकूलम है। उसके जो कोऑर्डिनेशन है, उसके कोऑर्डिनेशन वही दे रखे एक्स वाई जेड। अब एक्स में कितना है बेटा, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एक्स में कितना है बेटा 2 मिलीमीटर, वाई में कितना है 0 और ये 0। अब यहां पे है पॉजिटिव साइन, तो y में भी 0, z में भी 0, तो y और z पे तो ध्यान देना ही नहीं है। z एक्सिस जो होता है बेटा वो 3D के अंदर होता है। अब एक्सिस क्या है 2 मिलीमीटर, यानी कि x है 2 मिलीमीटर, वो भी किधर पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव x की तरफ जाना है। अगर नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव एक्सिस की तरफ चलना है। अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चलना है। तो मेरे पास है +2 मिलीमीटर है, तो +2 मिलीमीटर का मतलब मैं इसको यहां पर रखने की कोशिश करूंगा क्यू बी, और क्यू बी कितना है बेटा मेरा आ गया 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम रख दिया। अब यहां से देखिए, अब इसको मैं क्या बना लेता हूं, एक डाइपोल बना लेता हूं। देखो बन गया डाइपोल, है ना, बना नहीं बना। दो चार्ज है, एक 15 माइक्रोकूलम का, एक -15 माइक्रोकूलम का। चार्ज मैंने बाद में रखे हैं बेटा, मैंने पहले इसको डिसाइड किया है एक्सिस के अकॉर्डिंग के मुझे रखने कहां है। उसके बाद जो पहला चार्ज है क्यू ए, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है। जब भी आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अंदर डिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा तो आपकी डिस्टेंस 100% ओरिजिन से शुरू होगी। किससे शुरू होगी बेटा, ओरिजिन से शुरू होगी। तो यहां पे मुझे एक्स एक्सिस के अंदर दिया -2 मिलीमीटर, मतलब मुझे -x की तरफ जाना है 2 मिलीमीटर, और वो भी कहां से जाऊंगा मैं, ओरिजिन पॉइंट से जाऊंगा। तो ओरिजिन पॉइंट से चला गया मैं 2 मिलीमीटर, कितना भाई 2 मिलीमीटर। उसके बाद बोला x इज इक्वल टू +2 मिलीमीटर, यानी कि मुझे प्लस एक्सिस की तरफ जाना है। इसका मतलब मेरा यहां पर आ गया 2 मिलीमीटर। तो बेटा अब डाइपोल के अंदर तो टोटल डिस्टेंस देखी जाती है, जबकि यह डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से है, सेंटर पॉइंट से है,
जबकि डाइपोल के अंदर डिस्टेंस कहां से लेनी है, डाइपोल के अंदर डिस्टेंस लेनी है दो चार्ज के बीच में। तो दो चार्ज के बीच में टोटल डिस्टेंस 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, मतलब कितना 4 मिलीमीटर। कितना बेटा 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर में यानी कि आपका आ गया 4 mm, यानी कि दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका 4 मिलीमीटर आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर 12 का काम कौन करेगा, 4 मिलीमीटर। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो बेटा यहां पे सबसे पहले हो गया, इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया, यानी कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना 4 मिलीमीटर। बस अब क्या करना है, आपको डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। आपने ये नोट तो किया होगा, देखिए फटाफट। तो बेटा इसके लिए अगर हमने निकाला डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, q इंटू 12, q इंटू बेटा 12 लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। अब आपके पास q तो है, तो q है आपके पास 15 माइक्रोकूलम। विदाउट डायरेक्शन लेना है। ऑल स्टूडेंट ध्यान से सुने कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम चार्ज आपको विदाउट साइन लेना है, यानी कि 15 माइक्रोकूलम। अब आप जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू कितना बेटा 10 की पावर 6 कूलम, 10 की पावर -6। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 15 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना 4 मिलीमीटर। तो 12 इज इक्वल टू, बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट को यह पता लगे कि 4 मिलीमीटर कैसे आए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा और मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के बाद। क्योंकि दोनों जो 2 मिलीमीटर है जब भी कोऑर्डिनेट में देगा वो ओरिजिन से देगा। डिस्टेंस हमें दो चार्ज के बीच की चाहिए, इधर भी 2 मिलीमीटर जा रहा है, इधर भी 2 मिलीमीटर, तो दोनों चार्ज के बीच की हो कितनी गई 4 मिलीमीटर। बस ये था। तो 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, हम लिख देते हैं 10 की पावर -3 मीटर। इसका मतलब यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। लगा दीजिए बस बेटा फॉर्मूला कि P वेक्टर इज इक्वल टू बेटा क्यों कितना है, क्यों इतना आ गया 5 इंटू 10 की पावर 6 है ना, 5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3। तो P वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 15 4 जा 60, 60 इंटू 10 की पावर -9। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू कितना 6 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकता हूं कि नहीं, इधर क्या मैं 10 की पावर -9 लिख सकता हूं। तो यानी कि P वेक्टर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा कूलाम मीटर। कितना हो जाएगा बेटा कूलाम मीटर cm। यानी कि इस डाइपोल पे, यानी कि इस कोऑर्डिनेशन के अंदर रखने वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, इस कोऑर्डिनेशन के अंदर रखे जाने वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो निकल के आता है वो आता है P वेक्टर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ना, सभी स्टूडेंट को ये सब क्लियर है कि यहां तक, यानी कि ये कितना डाइपोल फील करेगा 6 इंटू 10 की पावर -8। सेंटीमीटर नहीं है बेटा, वो कूलाम मीटर है। कैसा है कूलाम मीटर। इसको मैं लिख देता हूं, तो यहां पर कूलाम मीटर। फटाफट से इसे फटाफट से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, फिर आगे करते हैं। हे गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन आपके डाइपोल से रिलेटेड हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं घर के लिए भी लिखूंगा आपको आज, और नेक्स्ट क्लास जो आधी क्लास होगी ना, वो भी हमारी किसकी होगी, वो भी हमारी क्वेश्चंस की क्लास होगी आधी। सिर्फ जो हाफ टाइम लेंगे उसका हम क्वेश्चंस का लेंगे, इंपॉर्टेंट वाले। और आज तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं। अब आपके पास दो चार्ज है बेटा, एक चार्ज है +3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और एक चार्ज है -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए, और उन डाइपोल बना करके जो उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर होती है। तो बात सबसे पहले फाइंड कीजिए कि उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, और यदि उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री उठा दिया जाए तो उठाने पर कितना आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, कितना टॉर्क होगा, और डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क। आइए
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास दो डाइपोल है, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की जितनी भी वैल्यू मैं यहां लिखूंगा आपको समझ में आएगा। दो चार्ज है, इसको मैंने बेटा QA चार्ज मान लिया, कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 15 मान लो, 10 की पावर माइनस 15 कूलाम। और इसका भी जो बेटा मेरा QB है वो कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलाम। क्लियर है। एक दूसरे से दो डाइपोल, अब ये डाइपोल तो बनाएगा ही, अब ये एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, रख दिया। तो ये तो डाइपोल तैयार हो गया ना बेटा। देखो सभी स्टूडेंट, इसके अंदर क्या तैयार हो गया, डाइपोल। क्यों, दोनों सेम क्वांटिटी के चार्ज, QA इजिकल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम, QB कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम। दोनों एक दूसरे से 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना। तो ये तो डाइपोल तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसी डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं। तो बेटा मेरा यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ये रहा, मैंने इसी को एक यूनिफॉर्म, यहां जाकर के बेटा ध्यान से देखो, मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। हाँ बिल्कुल। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी भी कोई वैल्यू है कि कितने में रखा गया, यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। बेटा वोल्ट पर मीटर आपको बताया जाएगा ये आया कहां से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन होता है ना, तो वहां से आता है। कैसे, यानी कि वो इसलिए आता है, आप जानते हैं रिलेशन बिटवीन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो होता है वो होता है V अपॉन डी, यानी कि या V इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ED, यानी कि V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, D क्या है डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर वो यहां से आ जाता है। एक रिलेशन होता है जो आपको पोटेंशियल में बताया जाएगा। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। इसमें रखना है डाइपोल, ये डाइपोल इसमें रखना है। तो मैंने उठाया, तो मैंने सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जिसकी वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर है, उसके अंदर रख दिया मैंने ये डाइपोल। कितना कि इस तरह का सिचुएशन यहां पे बना दिया गया है, दिख रहा है। तो यहां पे हमारा QA है और यहां पे हमारा कितना है भाई QB है, वही अपना कितने डिस्टेंस पर है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तुम्हें पता है QB कितना है, QB चार्ज हमारा बहुत ज्यादा है, QB जो चार्ज है वो कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 है, जो माइनस नेचर का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो QB निकल के आया वो प्लस का कितना हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम। तो जब मैंने इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तब जाकर के सबसे पहले मुझे बताइए कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। पहला मुझे बताना है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला बस आपको एक ही लगाना है कि P इज इक्वल टू Q इंटू 12। सही बात है बेटा, Q कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 है, और इधर बेटा मेरा 12 डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो बेटा सीधा है 3.2 इंटू 2.4 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना 10 की पावर माइनस 25 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं तो 3.2 सीधा देखिए सभी बच्चे 4 2 जा 8 होता है, बच्चों की तरह करना है, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो ठीक है ना, हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 3 2 जा 6, तो 8 4 और 2 8 6 और 7 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया 70 कितना हो गया 7.8 यानी कि कितना आ गया 7.88 इंटू 10 की पावर माइनस 25, यानी कि इसको लिख सकता हूं 7.90 इंटू 10 की पावर माइनस 25 कूलम मीटर। इतना डाइपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जनरेट हो जाएगा।
पर मुझे यही क्वेश्चन पे नहीं रुकना है, मुझे क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, ये मल्टीप्लाई कंफर्म कर लेना कि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8, 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 6, इसे कंफर्म करना पूरा, 4 2 जा 4 2 और 6 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 6 और 7 यानी कि इतना हो गया, लगभग अप्रोक्सीमेट इसके पास आंसर आएगा। अब उसके बाद मुझे ये नहीं उसने पूछा है कि अब आपने रख तो दिया, अब आपने रख दिया, अब इसी डाइपोल को मैं 30 डिग्री घुमा देता हूं, इसी को मैं 30 डिग्री घुमा देता हूं, तो 30 डिग्री घुमाने में कितना वर्क डन होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने अभी तो डाइपोल मूवमेंट फाइंड किया, अब डाइपोल मूवमेंट के बाद बेटा मुझे ये देखना है कि अब इसको मैं 30 डिग्री से घुमा देता हूं। जैसे मेरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जितना भी डाइपोल रखा हुआ इसको 30 डिग्री घुमा देता हूं। सपोज करो मेरा घूमने के बाद डाइपोल यहां पहुंच जाता है, पहुंच जाएगा। अब ये यहां से कितने डिग्री का घूम गया बेटा 30 डिग्री। अब यानी कि ये क्यूबी चार्ज कहां पहुंच गया, तो क्यूबी चार्ज पहुंचेगा आपका यहां पर, कितना बेटा क्यूबी चार्ज पहुंचेगा कितना, वही आपका 3.2 इंटू 10 की पावर -15 कूलम। तो अब बताना है कि इसको घुमाने में, इसको टर्न करने में 30 डिग्री से आपने कितना वर्क डन किया। तो इसके लिए तो बेटा आपको पता है कि टॉर्क है, वर्क डन का मतलब जो होता है इसके अंदर, वो वर्क डन का मतलब होता है टॉर्क। जहां भी मैं वर्क डन का बात करूंगा तो वर्क डन का मतलब आता है टॉर्क, मैं हर बार बोल चुका हूं बेटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो पी तो आपने निकाल लिया बेटा 7.90 इंटू 10 की पावर -25, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 10 की पावर 5 न्यू वोल्ट पर मीटर, साथ में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो टॉर्क इज इक्वल टू 7.90 इंटू 10 की पावर -25 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 5 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 बार 2 2 जा 4। तो बस आपको कुछ नहीं करना, टॉर्क निकालने के लिए 7.90 इंटू 10 की पावर -25 और इधर कितना हो गया 10 की पावर 5, तो हो जाएगा सॉल्व। और इधर यहाँ पे साथ में है क्या 2, ठीक है ना। तो बस आपको पावर सॉल्व करना है 7.90 इंटू 2, तो कितना 10 की पावर -20। तो 7.90 की करेंगे, तो 7.90 की बेटा हम आपको मल्टीप्लाई लेंगे 2 बार, तो 0, 9 2 जा 18, 1 7 2 जा यानी कि 15.80, यानी कि टो इज इक्वल टू 15.80 इंटू 10 की पावर -20। ध्यान रख लेना कितनी यूनिट आ गई, टो इज इक्वल टू 15.80 इंटू 10 की पावर 20। यूनिट कितना आएगा बेटा, यूनिट बताइए फटाफट, यूनिट कितना हो जाएगा, टॉर्क की यूनिट कितना हो जाएगा। टॉर्क का यूनिट आपका काम करेगा न्यूटन वाला ही, पर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं पीई साइन थीटा से। पी क्या होता है, डाइपोल, डाइपोल का कितना होता है कूलाम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम पर मीटर, यानी कि E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट, है ना। तो कितना हो गया न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो कितना आ गया न्यूटन मीटर, यानी कि इसका जो यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर आ जाएगा। यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15.80 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन मीटर का बेटा इसके अंदर टॉर्क जनरेट हो जाएगा। न्यूमेरिकल के अंदर एक पोर्शन ये रहा। अब उसने एक पोर्शन बेटा आपको खुद सॉल्व करना है। उसने पूछा कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, इसी वैल्यू के साथ मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। तो आपको मैक्सिमम जो निकालना है वो थीटा इज इक्वल टू 90 मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क के लिए उसने एक बात करी है कि आप, उसने बस ये बोल दिया कि आप इन्हीं वैल्यू से मैक्सिमम टॉर्क निकालिए। तो इन्हीं वैल्यू से मैक्सिमम टॉर्क बस थीटा इज इक्वल टू 90 रखना है। तो आपके पास फॉर्मूला टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और पीई साइन थीटा, पी पता है, ई पता है, साइन 90 साइन 91,
यानी कि पी और ई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जो आ जाएगा वो टो मैक्सिमम आ जाएगा। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अब मल्टीपल चॉइस वगैरह नेक्स्ट क्लास में और लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, कुछ हम प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही है। सारा न्यूमेरिकल आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। अपने हमेशा पॉजिटिव सोच रख करके अपनी क्लास को पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास के लिए बाय बाय।